साथी नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार स्टेट को लेकर के यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण कई गंभीर विषयों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार स्टेट में लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह करने का दौर 21 जून के बाद से ही चालू है। किसी ने आंदोलन के नाम पर, तो किसी ने केस के नाम पर, किसी ने मेरिट को जिताने के नाम पर, तो किसी ने क्वालिफाई का पक्ष रखने के नाम पर लगातार लाखों की चंदा उगाहियाँ की हैं। हमने सबसे पहले बिंदु में आपको बताया था, लगातार हमने बताया है कि किसी भी अभ्यर्थी को केस के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, आपके हितों की रक्षा के नाम पर आप चंदा का 1 रुपये न दें। चंदे के पैसे से अपने घर और अपनी दुकान को चलाने वाले लोग आज जो मेरिट के नाम पर मसीहा बने बैठे थे, आज उसी मेरिट को स्वयं उन्होंने अर्थहीन कर दिया। आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अभ्यर्थियों में एक प्रकार का माहौल जो है वो जज्बाती माहौल हो चुका है। जिस प्रकार से मेरिट और नॉट मेरिट को गवर्नमेंट ने 21 जून के बाद 26 जून के लेटर के माध्यम से इक्वल किया, मेरिट और नॉट मेरिट को अर्थहीन बताया। यहाँ तक कि कोर्ट में जवाबी हलफनामा में बीएसईबी की गलती माना है सरकार ने मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम को लगाना। परंतु विभाग के माध्यम से जो कुछ भी किया गया, परंतु अभ्यर्थी अभी तक मेरिट और नॉट मेरिट के नाम पर लड़ रहे थे। परंतु अब देखिए किस प्रकार से स्टैंड इन लोगों का बदल रहा है। अब जो लोग मेरिट के नाम पर लाखों की चंदा उगाही कर चुके हैं, वो लोग बाहर ये शो करते हैं कि वो उन लोगों से अब कुछ नहीं होने वाला है, वो लोग मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। और दूसरी तरफ उसी मेरिट को ध्वस्त करने के पीछे दिन रात एक किए हुए हैं। लगातार मीटिंग पर मीटिंग किए जाते हैं और उस मीटिंग में होता कुछ नहीं है, बल्कि मेरिट को बदलकर क्वालिफाई की श्रेणी में वो लोग खुद को आ जाते हैं। जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने मेरिट को अर्थहीन माना था, अब स्वयं मेरिट वाले भी अब मेरिट को अर्थहीन मानकर स्वयं को क्वालिफाई बता रहे हैं। और डिसक्वालीफाई का सपना दिखाने वाले लोग, जो लोग डिसक्वालीफाई का सपना दिखाते थे, अंततोगत्वा उन्हें खुद की जान बचाने के लिए खुद क्वालिफाई की श्रेणी में आना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर है अभी की। और इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, इसके पीछे का जो खेल है, उस खेल को आप लोग समझिए। कल लगातार ये खबरें वायरल थी और इस खबर के पीछे की सच्चाई आप लोगों ने नहीं समझ पाए होंगे। मैं आपको समझाता हूँ। लगातार इन लोगों के बीच में जो उहापोह की स्थिति है, चूँकि ये लोग लगातार 6 महीने से मेरिट के नाम पर मेरिट को जिता नहीं पाए, हाँ, बल्कि लाखों की चंदा उगाहियाँ जरूर हो गई, जो एसी में रहने की जो आदत है वो ज़रूर पूरी हो गई। परंतु 37,500 सीट और 80,000 है न्यूनतम मेरिट लिस्ट में, ये बातें अखबारों ने प्रकाशित की। परंतु इन बातों के पीछे की सच्चाई आप लोग समझिए। आज तक जो लोग 30,675 को मेरिट लिस्ट में बताते थे, आज उसी माध्यम से 80,000 से जो ज़्यादा लोग क्वालिफाई है, उन सभी को न्यूनतम मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल किया जा रहा है। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बहाली की प्रक्रिया में उठाए सवाल, और यहाँ आप देखेंगे तो शिक्षक बहाली में एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ये स्वयं को मान रहे हैं। केवल यहीं पर नहीं, बल्कि हर जगहों पर अब ये लोग जो है वो क्वालिफाई मानना चाहते हैं, और बाकी जो कैंडिडेट जो नॉट इन मेरिट में रह गए थे, उन्हें डिसक्वालीफाई मानने का इनका प्रयास है, जो कि यह एक असफल प्रयास है। ये कहीं से जायज़ नहीं है। जिस लेटर का ये लोग हवाला देते हैं, उस लेटर को आप यहाँ पर देखेंगे तो इस लेटर में यह दिखा गया था कि सीटों के अनुसार जो लोग चयन होंगे, चयनित अभ्यर्थी, उनके रिजल्ट सीट में क्वालिफाइड उत्तीर्ण किया जाए, और पेपर 1 और पेपर 2 में विषयवार कोटिवार उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार जो चयनित अभ्यर्थी को छोड़कर जो शेष सभी अभ्यर्थी है, उनका रिजल्ट सीट में डिस्क्वालीफाइड अंकित कराया जाए। ये लेटर है बीएसईबी के परीक्षा नियंत्रक महोदय का, जो कि 24/11/2020 को इन्होंने लिखा था टीसीएस को, जब रिजल्ट सीट जारी करना था। परंतु सबसे बड़ा सवाल है कि इस लेटर के जारी होने मात्र से ही क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। बीएसईबी ने इस लेटर को भले जारी किया, परंतु उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, ये डिसीजन उनका गलत था। तब उन्होंने शिक्षा विभाग से परामर्श मांगा कि भाई हमें करना क्या है, क्योंकि उसी बीएसईबी के माध्यम से, उसी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जो विज्ञापन निकाला गया था, जिसके बारे में ये लोग गला फाड़ फाड़ करके तकरीबन कितने बार उन्होंने पटना की सड़कों पर से लेकर के और यूट्यूब चैनल, फेसबुक लाइव के माध्यम से उन्होंने कहा कि विज्ञापन का एक बिंदु भी नहीं हटना चाहिए। तो उसी विज्ञापन में ये वर्णित था कि न्यूनतम उत्तीर्णांक जो था 45% और 50% की जो चर्चाएं थी, उसी विज्ञापन में ये थी। और क्या आप 45% और 50% लाने वाले अभ्यर्थियों को डिसक्वालीफाई कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल था। मुंह की खानी पड़ती, इसलिए बीएसईबी ने अपनी गलती को मानते हुए शिक्षा विभाग से परामर्श मांगा, और तब 21 जून का वो रिजल्ट जारी हुआ। अगर विभाग को या अगर बीएसईबी को ये लगता कि नहीं, जो इन्होंने 24/11/2020 को लेटर निकाला था, और उस लेटर के अकॉर्डिंग अगर 12 मार्च को इनसे गलती हो गई थी, क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई
क्वालिफाई करना था इनको, तो कहीं ना कहीं ये 21 जून को जो रिजल्ट इन्होंने जो जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ है, तो उस 21 जून के रिजल्ट में इनको रिवाइज करके क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई लगाना चाहिए था, परंतु इन्होंने मेरिट और नॉट इन मेरिट लगाया, लेकिन क्वालिफाई का कॉलम नहीं हटाया। इसका मतलब कि कैंडिडेट जो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त किए थे, जो 45 और 50% से अधिक या उतने अंक प्राप्त किए थे, उन अभ्यर्थियों को डिसक्वालीफाई करने का जो कुव्वत है वो स्वयं बीएसईबी के पास भी नहीं है, क्योंकि वही विज्ञापन, जिस विज्ञापन के ये लोग रोना रोते हैं, उस विज्ञापन में ही ये वर्णित है कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक 45 और 50% प्राप्त करेंगे वो अभ्यर्थी उत्तीर्ण माने जाएंगे। और अपने ही विज्ञापन में जिस प्रकार से लोगों का ख्याल है कि वो बदलाव नहीं किया जा सकता, तो ये बदलाव कैसे मुमकिन था। इस कारण से बीएसईबी ने अपनी गलती को मानते हुए शिक्षा विभाग के परामर्श के अनुसार सभी अभ्यर्थी जो क्वालिफाई थे उनको क्वालिफाई रखते हुए सीटों के अनुरूप उनको मेरिट लिस्ट में नहीं रखा था। ये बीएसईबी की एक दूसरी गलती थी, जिसको शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार ने कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया कि मेरिट और नॉट मेरिट लगाना भी गलत था। हालांकि सीट के अनुसार जिस प्रकार से मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम लगाया गया था, परिस्थितियां जिस प्रकार से बदल गई, अब उसका कोई अर्थ वाकई में नहीं रहता है, चूँकि एनसीटी का वो आदेश सारी चीज़ों को अर्थहीन बना देता है। और आगे जो जिस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया होनी है, जिसमें सभी क्वालिफाई हिस्सा लेंगे, उसमें 2011 के साथ साथ 2021 के सारे उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं, जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, वो लोग हिस्सा लेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि इनका यह मानना है कि ये मेरिट में है, बाकी लोग नॉट मेरिट में है। पहले तो ये मेरिट में थे, बाकी लोग नॉट इन मेरिट में थे, अब जो है ये क्वालिफाई हो गए हैं मेरिट से, बाकी लोग अब डिसक्वालीफाई होने वाले हैं। नज़रिया देखिए, सोच देखिए, पैसे डकारने का जो तरीका देखिए कि खुद को पैसे के लिए अब मेरिट से क्वालिफाई मानने पर तैयार हो गए हैं। और पैसे के साथ साथ इनको पता है कि तलवार अब इनकी गर्दन के साथ साथ आधी गर्दन को काट चुकी है, कब पूरी गर्दन निकल जाएगी इन्हें पता नहीं लगेगा। इस कारण से ये लोग स्वयं जो है अपनी हार अब स्वीकार करने के दिशा में बढ़ चुके हैं। डिसक्वालीफाई का सपना दिखाते दिखाते स्वयं क्वालिफाई का बन जाना, ये कहीं ना कहीं मेरिट वालों ने खुद की मेरिट को खुद से अर्थहीन मान लिया है। अब कहीं से ये कहीं के नहीं बचे हैं, हार जो है वो बिल्कुल तय है और इसमें दो राय कहीं से नहीं है। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से लगातार ये बात कही जानी कि छठे चरण के बाद सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सातवें चरण में सभी क्वालिफाई अभ्यर्थी जो 80,402 हैं उनको हिस्सा दिया जाएगा। और इस बाबत अभ्यर्थियों में जो है वो काफ़ी खुशी का माहौल है। परंतु सवाल यह उठता है कि छठा चरण के खत्म होते ही सरकार सातवां चरण निकालती है या नहीं निकालती है। परंतु ये लोग सो कॉल्ड जो प्रोफेशनल ठग लोग हैं, जो मसीहा लोग हैं, लगातार बहाली को फंसाने का प्रयास कर रहे, चूँकि इनकी बहाली हो चुकी है या कई अन्य जो हैं उनकी बहाली 7 जन्म में नहीं होने वाली है। इसलिए ये लोग एलिजिबिलिटी को फंसाने, एलिजिबिलिटी को चैलेंज करने के नाम पर ये सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हैं। एनसीटी के आदेश ने सारी परिस्थितियों को बदला, मैंने लगातार इन बातों पर जोर दिया है। परंतु इन लोगों का यह मानना है कि एनसीटी तो 9, 10, 11, 12 में होता ही नहीं है। एनसीटी के पेटेंट को बिहार सरकार ने लगातार फॉलो किया है। 2011 में भी जो एसटीईटी की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा को भी एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर तय किया गया है। और इस विज्ञापन में भी मैंने आपको दिखाया था, जो कि एनसीटी के आधार पर कई लोगों को एलिजिबल बनाया गया। तो एनसीटी के मापदंड, एनसीटी के जो कार्यानुभव है या एनसीटी के जो आदेश है, उनको फॉलो करते हुए बिहार सरकार ने विज्ञापन भी निकाला था और उसी विज्ञापन के आधार पर कई लोगों को एलिजिबल भी बनाया था। और उसी एनसीटी के आदेश को दरकिनार करना कहीं ना कहीं ये दोहरा मापदंड है, जो इन सारे अभ्यर्थियों को मुंह की खानी पड़ेगी। कोर्ट में हियरिंग के डर से भागने वाले लोग, बीच मैदान से छोड़ करके भागने वाले लोग कभी कभी ये सलाह देते हैं कि आप जो है उनसे ज़्यादा जानकार कभी हो ही नहीं सकते हैं। लिख कर देने वाले लोग कि 200% केस खारिज हो जाएगा। उन सभी लोगों से एक सवाल यह भी है कि एनसीटी अगर इतना ही खिलवाड़ है तो आप एनसीटी के आदेश को लगातार चैलेंज किए हैं। आप उस आदेश को चैलेंज करते हुए कोर्ट में उनकी जीत तय है आपकी अगर, तो आप अपनी बहाली को लेकर के मार्ग प्रशस्त करें। लोगों से चंदा जो उगाहिया जो लगातार आप लोग जो कर रहे हैं, वो चंदा उगाही बंद होनी चाहिए। लोगों को आर्थिक रूप से खोखला करने का ये जो प्रयास है, इसके खिलाफ जो है एक बिल्कुल मुहिम चलनी चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए ऐसे चंद गद्दारों का, जो लगातार चंदे के नाम पर अभ्यर्थियों को, भोले भाले अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। लॉजिकल बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पेट, अपनी दुकान, अपनी घर चलाने के उद्देश्य से, बिहार स्टेट को फंसाने के उद्देश्य से, चंदा उगाही करने के उद्देश्य से इन लोगों का ये मीटिंग, कार्य कमेटी, समिति, कौन कमेटी, पता नहीं क्या क्या, ये लोग जो है लगातार एक लगता है कि ये लोग राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। कभी कोई किसी को, कभी कोई किसी को, आरोप प्रत्यारोप, इस तरीके का जो खेल है वो नहीं होना चाहिए। लॉजिकल बात के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म पर सभी अभ्यर्थियों को आना चाहिए, क्योंकि इनको अब पता है क्वालिफाई बन करके ही इनका कुछ बेड़ा पार हो सकता है। और ये मैं 100% और 200% वाला गारंटी मैं कभी किसी को नहीं देता हूं कि इतना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ में लोगों का सही नहीं होता है, परंतु इस बात का विश्वास जरूर दिलाता हूं कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों की जो जीत है वो बिल्कुल
100%, 200%, 500% नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। इनकी एलिजिबिलिटी को कभी किसी के माध्यम से डिरेल या निरस्त नहीं किया जा सकता है। स्वयं हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी कई जजमेंट है। रही बात विज्ञापन के बदलाव की, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेशानुसार विज्ञापन में बदलाव मुमकिन है परिस्थितियों के अनुसार। आगे देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से परिस्थितियों के अनुसार बिहार स्टेट करवट लेता है। मामला PIL का हो, मामला रीट का हो, सभी मामले कोर्ट में लंबित हैं और 17 फरवरी को एक जो है महत्वपूर्ण डेट है और उस डेट में क्या सुनवाई होती है उस पर भी नज़र बना कर रखेंगे। परंतु जो मूल बात है कि BSAB के माध्यम से जो मेरिट बनाई गई थी, उस मेरिट पर लगातार हमने सवाल उठाया है और अब मेरिट वाले ही उस मेरिट को मान रहे हैं कि नहीं, BSAB ने जो मेरिट बनाई है वो मेरिट नहीं है, मेरिट नियोजन इकाई में बनेगा। और यही बात हम लगातार समझाना चाहते थे, कई महीनों से समझाना चाहते थे। अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अब स्वयं मेरिट वाले ही इस बात को स्वीकार करते हुए खुद को क्वालिफाई माने हैं और ये अच्छी बात है कि आप खुद को क्वालिफाई माने हैं। अब कम से कम आपकी बात करें। धन्यवाद।